नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में चाणक्य ब्राह्मण महासभा परिवार द्वारा आयोजित हुआ युवा महोत्सव। अतिथि विद्वानों ने समाज को सही दिशा देने युवाओं को बताए उनके महत्व। कटनी के बस स्टैंड नगर निगम ऑडिटोरियम में चाणक्य ब्राह्मण महासभा परिवार द्वारा पहली बार युवाओं को सही दिशा में ले जाने के उद्देश्य से युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा महोत्सव में अतिथि विद्वानों ने खास तौर से गलत दिशा में जा रही युवाओं को सही दिशा में चलने की सीख देते हुए देश के नवनिर्माण में उनके महत्व को समझाया। चाणक्य ब्राह्मण महासभा परिवार कटनी द्वारा इस तरह का यह पहला आयोजन था जिसमें ब्राह्मण परिवार के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अतिथि विद्वानों ने कहा कि परिवार में माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं। माता पिता द्वारा दी गई किसी भी सीख को कभी जो लोग नजरअंदाज नहीं करते, ऐसे लोग हमेशा तरक्की हासिल करते हैं। चाणक्य ब्राह्मण महासभा परिवार कटनी जिला अध्यक्ष उमाकांत पप्पू दीक्षित ने बताया कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को आपस में जोड़ने और आपसी परिचय बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया है। हर समाज को जीवंत रखने में युवाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है। समाज में सत्संग या मिलन समारोह या सामाजिक चुनावों के माध्यम से आपसी परिचय बढ़ता है, लेकिन ब्राह्मण समाज में ये एक अनोखा कार्यक्रम है जिसमें 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने दादाजी का नाम एवं अपने पुत्र के साथ अपना कार्य क्षेत्र बताया। ब्राह्मणवाद से ही ये राष्ट्र चल रहा है और सदैव चलता रहेगा। कार्यक्रम में पधारे अलग अलग कार्य क्षेत्र से उपस्थित वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन भी प्राप्त। ब्राह्मणों को कोई सोने की चम्मच या तकिया नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पत्थर की पटिया में सोना शुरू किया था। हम पटिया में सो सकते हैं, हम व्रत करके एक रोटी खा के रह सकते हैं, हम धोती पहन सकते हैं, हमें शर्ट की जरूरत नहीं, हमारा जली हुई हमारी शर्ट का काम पूर्व महापौर हम नंगे पैर चल सकते हैं। इस भौतिकवादी व्यवस्था में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा ब्राह्मणवाद ही कोचिंग संचालक बालकृष्ण मिश्रा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एवं कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, सुनील मिश्रा काटाखेड़ा, विनय दीक्षित पूर्व जनपद अध्यक्ष अर्पित अवस्थी आदि ने युवाओं एवं समाज के विषय में अपने विचार रखे। सिखाएं कैसे वो समाज को आगे लेकर जाएं। निश्चित रूप से आज ये बहुत गंभीर स्थिति है। युवा भटक रहे हैं, कई अपने अलग अलग क्षेत्रों से कई नशे की ओर जा रहे हैं और कई अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार नहीं है। स्वतंत्र भाव से जीना चाहते हैं। माता पिता जैसे उन्हें आदेश करते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों के सबसे बड़े हितैषी आपके माता पिता और गुरुजन होते हैं। आप सबसे पहले उनकी बातों का अनुसरण करें, उनकी बातों को मानें। जहां तक आरक्षण की बात है, निश्चित रूप से आरक्षण देश में ब्राह्मणों को छोड़कर सभी समाज के लिए है। हम निश्चित रूप से आगे भविष्य में आने वाले समय में इस बात को जरूर उठाएंगे कि जैसे कि हर सरकार में एक अलग अलग, जैसे यादव आयोग बनाया हुआ गया है, ST SC आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सभी आयोग बने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण आयोग नहीं बना हुआ। निश्चित रूप से इस पर भी विचार करने की बात है। जो भी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, निश्चित रूप से हम सभी को इस बात को उठाना हो। आप किसी भी पार्टी के यहाँ नुमाइंदे हो, मैं जिस पार्टी से हूँ, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से बिल्कुल आज वादा करता हूँ कि जब कभी कोई ऐसी बात आएगी, हमारी सरकार रहेगी, तो मैं इस मुद्दे को निश्चित रूप से अब हमारे जो सरकार में रहेंगे उनसे ये बात को निश्चित उठाऊंगा। और इसके बच्चों का एक दूसरे से परिचय रहता है। एक ब्राह्मण समाज ऐसी जिसके युवाओं का आपसी परिचय नहीं है, इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आएँ, अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं, अपने पिता का नाम बताएं, अपने दादाजी का नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, क्या कार्य कर रहे हैं ये बताएं, जिसमें बेरोजगार युवा जो शहर में घूम रहे हैं उनके कार्य करने की शैली, क्या कार्य करना चाहते हैं, किस कार्य में उनका
इंटरेस्ट है, इच्छा है उनकी कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, इसको लेके एक तो युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे युवाओं ने अपना सहभागिता निभाई है। और आज शहर में बहुत से कार्यक्रम होने के कारण थोड़ा सा कुछ लोग आए और चले गए, समय कम दे पाए, पर जितने भी आए ये पहले कार्यक्रम के हिसाब से बहुत सफल और संपन्न कार्यक्रम हुआ। इसमें कुल कितने बच्चों ने कम से कम 250 बच्चों ने इसमें उपस्थिति दर्ज करवाई है और ये देश का अपने हिसाब का पहला कार्यक्रम है, क्योंकि जब हमने युवा महोत्सव का फेसबुक में डाला तो लोग बोले भाई कैसे करोगे, क्या करोगे, ये तो नया आयोजन कर रहे हो। इसके पहले हमने जब बुजुर्गों का सम्मान किया था, जिनकी शादी के 50 साल पूरे हो गए, वो भी देश का पहला कार्यक्रम था। एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ के साथ अपन लेके आते तो एक लोगों का आकर्षण बनता है। सिर्फ परशुराम जन्मोत्सव मना के हम ब्राह्मण समाज को संगठित नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ समाज के लिए कार्यक्रम करते रहना पड़ेगा और युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समाज की अगर नींव मजबूत करनी है तो युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर युवा महोत्सव कराया गया। क्या नाम है? मैं पंडित रमाकांत पप्पू दीक्षित, चाणक्य ब्राह्मण महासभा का प्रदेश प्रभारी भी हूँ और जिला अध्यक्ष भी हूँ।